अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने विधानसभा में सीएम केसीआर की टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि तेलंगाना में त्रिशंकु विधानसभा होगी। उन्होंने टिप्पणी की है कि सीएम केसीआर कांग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे मिलना है। उन्होंने केसीआर की इस टिप्पणी का खंडन किया है कि कांग्रेस तेलंगाना में अकेले सत्ता में नहीं आ सकती है और उसे किसी अन्य पार्टी से मिलना चाहिए। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा, कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जो किया है वह हमने बता दिया है। देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना तब आया जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने खुलासा किया है कि यात्रा मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होगी। उन्होंने कहा है वह स्टार प्रचारक है और पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह यात्रा की शुरुआत यादगिरी गुट्टा से करेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नए प्रभारी मानिक ठाकरे के आने के बाद पार्टी की हालात में सुधार हुआ है, लेकिन पार्टी एक खांचे में गिर गई है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आलोचना की है कि पूर्व प्रभारी फोन पर हर चीज का ध्यान रखते हैं। टीपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने कहा, जो भी बीआरएस के साथ गठबंधन की बात करता है वह निजी है और उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीआरएस राज्य में भ्रष्टाचार से लिप्त है और हार के कगार पर है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीआरएस को हरा सकती है। महेश कुमार ने कहा, हार की कगार पर खड़ी बीआरएस को गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन साफ है कि कांग्रेस पार्टी को इसकी जरूरत नहीं है। यह याद किया गया है कि राहुल गांधी ने न केवल यह स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना विधानसभा में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, बल्कि यह भी कहा है कि अगर वे गठबंधन की बात करेंगे तो वे कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में जब भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस जीती है और पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार काम करती है। टीपीसीसी उपाध्यक्ष चामला किरण कुमार रेड्डी ने सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा गठबंधन पर की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि इससे कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में जब कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इस तरह के शब्द कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं। विधायक, मंत्री और सांसद के रूप में काम कर चुके कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि इस तरह की बात करने का कोई बहाना नहीं है। कार्यकर्ताओं के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाली हरकतें अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता 9 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वरंगल सभा में राहुल गांधी ने कहा था कोई गठबंधन नहीं होगा, इसीलिए कार्यकर्ताओं को सलाह है कि वे बिना किसी संदेह के अपना काम करते हुए पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने सांसद कोमटी रेड्डी की टिप्पणियों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, तेलंगाना कांग्रेस बीआरएस के साथ बैठक करना चाह रही है। उन्होंने शिकायत की है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस की कोई मजबूती नहीं है, वह वेंटिलेटर पर है। बीजेपी के राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने कहा है कि सीएम केसीआर डिप्रेशन में है, जबकि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा है कि मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा के तेलंगाना में व्यापक दौरे की योजना बनाई जा रही है। विधायक राजा सिंह का बुलेट प्रूफ वाहन मामला, विधायक राजा सिंह बनाम प्रोटोकॉल अधिकारी बन गया है। बीजेपी विधायक राजा सिंह अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि 3 बार गाड़ी फेल होकर रास्ते में ही रुक गई। इस क्रम में उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने सरकार से अपना वाहन बदलने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके साथ राजा सिंह ने एक अभिनव विरोध शुरू किया। सरकार ने उसे आवंटित बुलेट प्रूफ कार प्रगति भवन के गेट के पास छोड़ दी है। घोषामाल विधायक राजा सिंह बाइक से विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जा रहे हैं। प्रोटोकॉल अधिकारियों ने राजा सिंह के बुलेट प्रूफ वाहन की मरम्मत की, जो अच्छी स्थिति में नहीं थी। अधिकारी राजा सिंह को वाहन ले जाने की बात कह रहे हैं। इस पर राजा सिंह ने कहा, उन्हें पुराना वाहन नहीं चाहिए, नया ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें ऐसा वाहन चाहिए जो अच्छी स्थिति में हो। राजा सिंह ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि अधिकारी पुराने वाहन को उनके आवास पर जबरन छोड़ेंगे तो वह प्रगति भवन के पास वाहन में आग लगा देंगे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में टीएसआरटीसी ने यात्रियों को खुशखबरी दी है। आरटीसी ने स्पेशल बसें चलाने की योजना बनाई है। इस महीने की 18 तारीख को 2427 बसें चलाने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि ये बसें 17 से 19 तारीख तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से 40
शैव क्षेत्रों तक 3 दिनों तक चलाई जाएंगी। सीएम केसीआर कल कोंडागट्टू श्री आंजनेय स्वामी मंदिर जाएंगे। खबर है कि मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण करने के अलावा सीएम केसीआर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। मंदिर को कैसे विकसित किया जाए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मालूम होता है कि मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। बंजारा हिल्स केयर अस्पताल के तत्वावधान में नेकलेस रोड पर जूनियर हार्ट अदान के नाम से पद यात्रा का आयोजन किया गया। बच्चों के हृदय रोग जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत हाईकोर्ट की जज जस्टिस राधा रानी ने केयर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ झंडा लहराकर पदयात्रा की शुरुआत की। जज ने कहा, देश में हर साल 2 लाख बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। यह कार्यक्रम बच्चों में हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाया गया है। न्यायमूर्ति राधा रानी ने इस अवसर पर कहा, आज के बच्चे कल के भविष्य है। उन्होंने कहा है कि बच्चों में होने वाली इस दिल की बीमारी का अगर जल्दी पता चल जाए तो इससे बचा जा सकता है। उन्होंने इस मुद्दे पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केयर अस्पताल की टीम को बधाई दी है। हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित बच्चों, उनके माता पिता और डॉक्टरों ने उत्साहपूर्वक इस वॉक में भाग लिया। केयर अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दिल को सावधानी से बचाने की जरूरत है। खासकर छोटे बच्चों के मामले में कुछ बच्चों को जन्म के समय दिल की समस्या होती है। यह सुझाव दिया जाता है कि माता पिता को इसके बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए और बिना किसी देरी के समय पर जांच, निदान और उपचार के महत्व को समझना चाहिए। Heart disease means a child born with some structural defect in the heart or any disease in the heart. It affects 1 in 100 live birth, which means that out of 100 children born, 1 will have a congenital heart disease. That starts this congenital heart disease ranging from simple diseases like holes in the heart to complex diseases where part of the heart or whole of the heart sometimes is defected or missing. So if there is congenital heart disease, so parents, I'll advise them not to get panicked because there is cure available for almost all heart diseases. For simple diseases like holes in the heart, the success rate is almost 100%. These children will grow and live a normal life. For complex diseases, more than 90% of the complex heart diseases are still treatable and curable. Even if it's not curable, they are palliatable. At least some adjustment in the heart we do so that they can live a normal life. In Care Hospital, since last 15 years, we have operated more than 8,000 children with congenital heart diseases with more than 95% success rate. And almost all of them, they are now leading a normal life and going to school. And some of them now just appear in the engineering and medical entrance examination and become successful. So we are glad to see their smiles growing up like normal children and enjoy the life and see this beautiful world. Thank you. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे आज एक बार फिर शहर आएंगे। वह 2 दिनों तक हैदराबाद में रहेंगे क्योंकि वह पार्टी के प्रमुख नेताओं से मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बयान में कहा है कि वे कल सुबह पार्टी के एसटी सेल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में वे पार्टी उपाध्यक्षों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की समीक्षा करेंगे। शाम को उन्होंने किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। वह गुरुवार को नागपुर जाएंगे। बजरंग दल और विहिप के नेताओं ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। 14 फरवरी को शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए हैदराबाद के कोटी चौरस्ता में शहीदों की शौर्य गाथा बताते हुए नारे लगाए गए। जवानों के बलिदान की सराहना करते हुए उन्होंने 14 फरवरी को वीर जवान दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। उन्होंने वैलेंटाइन डे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिससे वैलेंटाइन डे के नाम पर संघर्ष हो रहा है। बजरंग दल के नेताओं ने चेतावनी दी है कि वे भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के विपरीत पार्कों, क्लबों और पबों में वैलेंटाइन डे मनाने की गतिविधियों पर रोक लगा देंगे।
तेलंगाना गौशाला फेडरेशन के तत्वावधान में हाल ही में जनगांव, महबूबाबाद एवं हनमकोंडा जिलों में विभिन्न गौशालाओं की मदद से 80 गौवंश का वितरण किया गया। जनगांव जिले में संतोषी माता गौशाला, महबूबाबाद में माहेश्वरी गौशाला, हनमकोंडा में शिव पार्वती गौशाला द्वारा हरिजन, गिरिजन एवं महिला किसानों को जैविक खेती हेतु निःशुल्क रूप से गौवंश दिए गए। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए तेलंगाना गौशाला फेडरेशन के मानद अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने कहा, राजस्थान में एक कपल ने गौशाला में मंडप सजाकर वहां 11,000 गौवंश के बीच फेरे लिए हैं। इस कार्यक्रम ने प्राचीन काल की गौ आधारित संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। अब तक राजस्थान के किलो, महलों और धोरे डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू बना रहे थे, अब गौशाला भी डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू की सूची में शामिल हो गई है। उन्होंने कहा है कि विश्व की सबसे बड़ी गौशाला के रूप में चर्चित जालोर जिला, श्री गौधाम महातीर्थ, पथमेड़ा और सिरोही जिले में स्थित शंखा नंदगांव में हुई वेडिंग डेस्टिनेशन इन दिनों चर्चा में है। भीलवाड़ा के व्यवसायी परिवार ने यहां शादी समारोह का आयोजन किया। शादी समारोह 3 दिन तक चला। गौशाला में 11,000 से अधिक गौवंश के बीच में इस जोड़े ने शादी रचाई। इतना ही नहीं, इस अवसर पर गौवंश के लिए स्पेशल महाभोज भी बनाया गया। वर वधु पक्ष की ओर से गौवंश के लिए भेंट दी गई। गौशाला में कार्यरत 1,000 गौपालक इस विवाह समारोह के विशेष अतिथि बने। अग्रवाल ने कहा, नंदगांव में आयोजित हुई इस शादी समारोह में विशेष रूप से आसपास की 25 गौशालाओं के गौपालकों को भी निमंत्रण दिया। मेहमानों को गाय के गोबर से बनी विशेष कुटियाओं में ठहराया गया। शादी की मिठाइयों में केवल गाय के दूध और घी का उपयोग किया गया। विवाह की पत्रिका में भी विशेष कार्यक्रम के रूप में गौ पूजा का उल्लेख किया गया। राजेश्वर राव ने कहा, राज्य की गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमें भी अपनी गौशालाओं में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में गौमाता के प्रति सम्मान की भावना बढ़े एवं लोग गौमाता से जुड़े। गौवंश वितरण कार्यक्रम में गौशाला फेडरेशन के अध्यक्ष गाड़ीपल्ली राजेश्वर राव, दुर्गम रोजा, बनोत गणेश, कमलेकर अरविंद एवं विभिन्न ग्राम पंचायत के सरपंच व किसान नेता उपस्थित थे। सैदाबाद लोकायुक्त कॉलोनी में जमीन विवाद एक बार फिर से तनावपूर्ण बनी है। बीती रात उस जगह को झोपड़ी वालों ने वापस ले लिया। सुबह पुलिस मौके पर गई तो झोपड़ी वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। सरकार ने फसल उत्पादों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान कर किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना का बीड़ा उठाया है। कपास का उपयोग कपड़ा उत्पादों के साथ साथ स्वस्थ देखभाल उत्पादों के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में दुनिया भर में कपास की मांग बढ़ी है। सरकार ने कहा, काफी, चाय, हल्दी, मिर्च, सरसों, जीरा और काली मिर्च के निर्यात के ऑर्डर बढ़ रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से बढ़ते तापमान के अलावा राज्य में बिजली की मांग बढ़ रही है, क्योंकि कृषि फसलें अंतिम चरण में है। बिजली विभाग के आंकलन के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे 14,649 मेगावाट की मांग दर्ज की गई है। अधिकारियों ने दावा किया है कि तेलंगाना बनने के बाद पहली बार इतनी बिजली खपत दर्ज की गई है। खैरताबाद सर्कल 17 के अंतर्गत बेस्तीवाड़ा संजीव गांधी खेल मैदान में अधिकारियों ने 15 दिन से बने कमरे और 9 झोपड़ियों को तोड़ दिया है। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना से आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया। घटना चिक्कड़पल्ली विवेक नगर में हनुमान मंदिर के पास हुई। हैदराबाद शहर में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किए गए कितने ही उपाय बिना परिणाम के चल रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने शहर में मादक पदार्थों के 2 गिरोह को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद नारकोटिक्स विभाग ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाद में आरोपी के पास से 204 ग्राम MDMA जब्त किया गया। पुलिस ने खुलासा किया है कि यह गैंग मुंबई से सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने आया था। वहीं ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने गांजा बेच रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 110 किलो गांजा जब्त कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गांजा ले जा रही कार को जब्त कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीडीपेटला औद्योगिक क्षेत्र के दुल्लापल्ली में हादसा हो गया। मुख्य सड़क पर पिलर टूटकर रास्ते पर गिरा। स्थानीय लोगों का अंदेशा है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से खंभे गिर गए हैं।